हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक वे ऑफ लर्निंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 फिजिक्स क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यानी मोशन गति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चनों को रखा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पिंड का त्वरण शून्य होगा, यानी पिंड का त्वरण कह रहा है शून्य होगा यदि चाल समय ग्राफ। तो चाल समय ग्राफ कैसा होगा? तो चाल समय ग्राफ होगा समय अक्ष के समांतर। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आगे देखते हैं। चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। तो चाल समय ग्राफ के ढलान से हम त्वरण को ज्ञात करते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। वस्तु के वेग के दोगुना करने पर समय कितना गुना हो जाएगा? यानी P बराबर mv। जब इसका वेग दोगुना करेंगे तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का CGS मात्रक है। तो बल का CGS मात्रक है डाइन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाइन बल का CGS मात्रक है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, यानी 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। आगे देखते हैं। संवेग परिवर्तन बराबर होता है। तो संवेग परिवर्तन होता है आवेग के बराबर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट होगा। संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? 10वें सेकंड में चली गई दूरी होता है u + हाफ a 2n-1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 मीटर। इस सूत्र में u 0 होगा और a का मान 10 रखने पर 2n-1 यानी 95 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा a, यानी 95 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु समान अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है। तो पहला ऑप्शन है मंदन गति, दूसरा ऑप्शन है त्वरित गति, तीसरा ऑप्शन है असमान गति और चौथा ऑप्शन है एक समान गति, यानी समान समय अंतराल में जितना समय बढ़ रहा है उतना ही दूरी बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एक समान गति। समय के साथ दूरी भी बढ़ रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक समान गति। नेक्स्ट है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण होगा, यानी जब एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण शून्य होगा ना वेग, क्योंकि त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर होता है। वेग में परिवर्तन हो नहीं रहा है, इसलिए इसका त्वरण शून्य होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोई वस्तु उस समय तक अपनी विरामावस्था या गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल असंतुलित ना लगाया जाए। तो इसका क्या कारण? तो इसका कारण है जड़त्व, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व के कारण वस्तु अपनी विरामावस्था को या गतिशील अवस्था को बनाए रखती है। नेक्स्ट है, एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि ऐसे ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। तो इसका त्वरण बल तो बदलेगा नहीं, इसलिए m1 a1 बराबर m2 a2, यहाँ से a2 बराबर हो जाएगा m1/m2 बराबर a1। a1 8 दिया है, m1/m2 1/2 है, तो 1/2 × 8 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन होगा बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक पिंड पर 100 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगता है तो इस बल का आवेग, यानी A बराबर F/T, आवेग बराबर F × T। तो 100 × 4.4 बराबर 40 न्यूटन पर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है तो बल होगा। बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन यानी 800 - 200 तो 600। संवेग परिवर्तन संवेग 1 मिनट में तो 1 × 60, यानी 0 से 0 कैंसिल,
6 दामन 10 यानी इसका 10 न्यूटन होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपरी सीट पर बैठा है जो कि स्टेशन पर एक रुकने वाली है। लड़का अपने ठीक नीचे लगभग 2 मीटर की दूरी पर बैठे अपने भाई को खुले हाथ पर ऊपर से सेब गिराता है तो सेब गिरेगा। उसके पहला ऑप्शन है उसके भाई के हाथ में, दूसरा ऑप्शन है उसके भाई के हाथ के ट्रेन चलने के आगे की दिशा में, तीसरा है ट्रेन की विपरीत दिशा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सेब जो है उसके भाई के हाथ से आगे ट्रेन चलने की दिशा में गिरेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी उसके भाई के हाथ से आगे ट्रेन चलने की दिशा में। नेक्स्ट है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। F बराबर डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि लिफ्ट विरामावस्था में है तो उसमें बैठे व्यक्ति का आभासी भार, जब लिफ्ट विरामावस्था में है तो उसका आभासी भार जो होगा वास्तविक भार के बराबर होगा, यानी जितना व्यक्ति का भार है उतना ही उसको प्रतीत होगा। नेक्स्ट है यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति का आभासी भार, जब ए त्वरण से ऊपर से जा रही हो तो व्यक्ति का आभासी भार बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति का आभासी भार बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह जी त्वरण से नीचे गिरेगी। इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त रूप से नीचे गिरता है, यानी जी का मान जो है 0 हो जाता है, इसलिए व्यक्ति का आभासी भार 0 हो जाएगा, यानी व्यक्ति का आभासी भार 0 प्रतीत होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पी बराबर एम वी, यहाँ से एम का मात्रक किलोग्राम, वी का मात्रक मीटर पर सेकेंड यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उस किलोग्राम पर मीटर न्यूटन के बराबर होता है, इसलिए इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों, तो उसका परिणामी बल 0 हो तो कौन सा बल होगा, यानी परिणामी बल 0। मान लो दरवाज़ा है, इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो वस्तु ना तो गति करेगी, इसलिए इसे संतुलित बल कहते हैं, यानी दोनों ओर से बराबर बल लग रहा है, इसलिए वस्तु विरामावस्था में रहेगी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गति का तृतीय नियम है। पहला ऑप्शन है जड़त्व का नियम, दूसरा ऑप्शन है F बराबर ma, तीसरा ऑप्शन है P बराबर me और चौथा ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल है द यूनिक वे ऑफ लर्निंग।